मॉर्निंग बच्चों। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। आखिरी पैराग्राफ देखिएगा। ये होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये पक्षी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता हुआ कहता है कि अगर हमें पिंजरे में बंद न रखा गया होता, जो मनुष्य अपने सुखों के लिए हमें पिंजरे में बंद करके रख लेते हैं, तो अगर हमको पिंजरे में ना बंद किया गया होता तो हमारी सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, और क्षितिज, क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। तो इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता की। होड़ा होड़ी मतलब होता है ना, जैसे रेस लगाना, कि मतलब देखें कौन आगे पहुंचता है, देखें कौन जीतता है। तो वैसे ही पक्षी जो है अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि अगर हम इस पिंजरे में बंद ना होते तो हमारी इस सीमाहीन क्षितिज से, मतलब इस खुले हुए इतने फैले हुए आकाश के जहाँ आखिरी हिस्सा दिखाई देता है, वहाँ तक हम उड़ने का प्रयास करते, कि हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते, उसको नापने का प्रयास करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। तो या तो हमारा क्षितिज से मेल ही हो जाता, क्षितिज से मेल होने का मतलब कि हम आकाश के आखिरी सिरे को नाप ही लेते, या तंती सांसों की डोरी। तन्ना मतलब होता है खिंचना, तो सांसों की डोरी खींचने का मतलब कि सांस जो चल रही है वो डोर खींच के टूट जाए। मतलब कि या तो वहाँ तक जाते जाते हम इतने थक जाते कि चाहे मेरी मृत्यु ही हो जाती, या तो हम क्षितिज से मिल ही जाते, या तो उसके आखिरी छोर को नाप ही लेते। लेकिन उसी में हमें सुख था। उस समय अगर हम उस जो उड़ते उड़ते वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते तो उसमें भी हमें सुख मिलता। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो वह लोगों से अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहता है, पक्षी अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि या नीड़ न दो, नीड़ मतलब होता है घोंसला, टहनी मतलब डाल, कि चाहे डाल पर हमारा घोंसला ना रहने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय मतलब होता है सहारा या ठिकाना। तो चाहे हमारे ठिकाने को, हमारे घर को छिन्न भिन्न करना मतलब नष्ट कर देना, मतलब कि अगर हमें नहीं सुख देना है तो चाहे हमें रहने के लिए पेड़ ना भी बचें, पेड़ को कटवा भी दो, या उस डाल पर जो घोंसला लटका हुआ है उसको भी छोड़ करके नष्ट कर दो। तो मुझे घर की भी ज़रूरत नहीं, मुझे अपने घोंसले की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर भगवान ने हमको पंख दिए हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जब भगवान ने हमको पंख दे दिए हैं तो आकुल मतलब होता है बेचैन, और विघ्न मतलब बाधा या रुकावट। तो हमें उस जो है उस उड़ान में हमें स्वतंत्र रूप से विचरण करने में, स्वतंत्र रूप से उड़ने में कोई भी रुकावट ना डालो। कि अगर वह दिन कितना अच्छा होता, जैसे कोई चीज़ होती है जो चीज़ हमें नहीं मिलती तो उसकी सिर्फ कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो वैसे ही पक्षी अपने जीवन के बारे में सोचता है कि अगर हमको इस तरह पिंजरे में ना बांधा गया होता, हमको बंधन में ना रखा गया होता तो कितना अच्छा होता कि हमारे पंखों की सीमाहीन क्षितिज से, मतलब आकाश का जो आखिरी हिस्सा वहाँ तक हमारी प्रतियोगिता चलती, कि देखें हम उस आखिरी सिरे को नाप पाते हैं, वहाँ तक हम पहुंच पाते हैं। तो उस समय उस प्रतियोगिता में या तो हम क्षितिज से मिल ही जाते, या तो हमारे सांसों की डोरी तनकर टूट ही जाती, या तो हम मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते। लेकिन उस मृत्यु में भी सुख था, लेकिन यहाँ पिंजरे में बंद रहने में हमें कोई भी सुख नहीं है। तो हे भगवान, चाहे हमें इस डाल पर, पेड़ों की डाल पर हमें सहारा ना मिले, पेड़ों की डाल पर हमारा जो लटका हुआ घोंसला है उसको भी लोग तोड़ कर नष्ट कर डालें, उसको छिन्न भिन्न कर दें, लेकिन जब हमें आपने उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उस पंख से उड़ने में जो हमें सुख है, उस सुख में कोई बाधा, कोई रुकावट ना बने, हमें स्वतंत्र रूप से विचरण करने दें। कि उसी प्रकार की जैसे कोई मनुष्य जो है सोचता है कि अगर वह स्वतंत्र होता, अगर मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है
है तो वह इतना कर सके कि वह अपने इच्छानुसार कार्य कर सके, अपने निर्णय ले सके, अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग कर सके। तो जब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो हमें स्वतंत्र रहने में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, हम किसी के गुलाम बनकर ना रहें, हम निरंतर अपना कार्य अपनी इच्छानुसार करते रहें, क्योंकि जब स्वतंत्र रहकर हम किसी कार्य को करते हैं तभी हम उसको अच्छी तरह संपन्न कर पाते हैं और हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है।